कलेजे पे कहीं पे मैंने बच्चों का नाम नहीं यूज किया, कहीं पे मैं बच्चों का, क्योंकि जो कमजोर लोग होते हैं वो सिर्फ बच्चों पे हमला करते हैं, स्ट्रॉन्ग बच्चों से टेस्ट लेता है, हद तक नेगेटिव हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। इस वक्त जो करंट टॉपिक जो हर जगह डिस्कस हो रहा है वो ये है कि दीपिका कक्कड़ का मासूम रिश्ता। इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जिसका जो समझ में आता है वो उस तरह बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे दीपिका कक्कड़ की एक वीडियो भी सामने आती है जहाँ पे दीपिका कक्कड़ ये बोल रही होती है, जो पुरानी वीडियो है, कि मैंने 2 साल की जो है वो मेडिकल लीव ली थी फॉर सम रीजंस। यहाँ पे वो अपना जो रीजन है वो डिस्क्लोज नहीं करती एंड इट्स हर पर्सनल चॉइस। अगर वो नहीं करना चाहती तो वी कैन नॉट आस्क क्वेश्चन कि वो क्यों नहीं कर रही है, और हम उनसे ये नहीं कह सकते कि आप उसको डिस्क्लोज करें। आई टेल यू व्हाई। उसका रीजन ये है कि हमारे दिमाग में एक चीज बन चुकी है कि जो पब्लिक फिगर होता है पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। ऐसा नहीं होता है। पब्लिक फिगर एक नोन पर्सन होता है जिसको लोग जानते हैं, बट दैट डजंट मीन कि उसकी लाइफ जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। वो अपनी लाइफ में क्या करता है क्या नहीं करता वो हर बात का जवाब या क्लैरिफिकेशन आके हमें दे। Who are we? हम कौन है? क्या आप, मैं या कोई तीसरा बंदा हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और आप हमें आके जवाब दें? नहीं। तो इसी तरीके से हमें इस चीज की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए किसी की प्राइवेसी की, कि अगर कोई आके नहीं बताना चाहता कि उसने क्यों जैसे कहते हैं मेडिकल लीव ली, तो उसकी पर्सनल चॉइस है। मेरा यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जो मुझे बहुत हर्ट हुई, एक स्टेटमेंट, एक कमेंट मैंने एक जगह देखा जो मुझे बहुत हर्ट हुआ, कि लोगों की सोच इस हद तक नेगेटिव हो चुकी है और हम किस हद तक जजमेंटल हो चुके हैं। अच्छा, दीपिका कक्कड़ के ऊपर रिएक्शन रिव्यू वीडियोस बनती है, लोग पॉजिटिव वे में बनाते हैं, नेगेटिव वे में भी बनाते हैं, अपनी मर्जी से जिसको जो लगता है वो बनाते हैं। अब तक जितनी भी मैंने देखी है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी जो है वो लिमिट क्रॉस कर रहा हो या कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहा हो। मैंने किसी को भी नहीं देखा, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, सब अपने तौर से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कमेंट्स की बात कर रही हूँ जो लोग कमेंट्स करके जजमेंट्स पास कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। दीपिका कक्कड़ की अगर तो कोई बेटी है, फॉर लेट्स से कि अगर कोई है और वो सामने नहीं लाना चाहती, तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर तो है तो वो फॉर सम रीजन नहीं लाना चाहती, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई इब्राहिम फैमिली ने इनको उस बेटी के साथ एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि इब्राहिम फैमिली इतनी जालिम दिखती नहीं है कि वो किसी माँ को अपनी बेटी से अलग करते। ऐसी इब्राहिम फैमिली नहीं दिखती है। अगर तो है, ये सब बात जो हम इफ के उस पर कर रहे हैं कि अगर, ठीक है, क्योंकि ये बात तो क्लियर ही नहीं है, ये तो रूमर्स है, और रूमर्स जो जब तक के कोई बात कोई प्रूफ ना हो तो हम उस बात पे जिसे कहते हैं ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस बात पे हम कोई अपना एक जिसे कहते हैं ओपिनियन नहीं दे सकते कि जी ऐसा है। जब तक कि बात प्रूफ ना हुई ना, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा जी अगर ये ऐसा है तो फिर हमें ऐसा, फिर ये ऐसा है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि ऐसा है भी कि नहीं है, तो उस पर हम यही कहेंगे, जितना मुझे समझ में आता है, कि मुझे नहीं लगता कि इब्राहिम फैमिली इतनी जालिम है कि वो जो है किसी की बेटी को एक्सेप्ट ना करे। यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची को जो है डिसोन कर दिया है। somehow मेरा दिल नहीं मानता, आई डोंट अग्री ऑन इट। रीजन मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी माँ अपनी बेटी को डिसोन नहीं कर सकती। चाहे बेटे को शायद फिर भी कर दे कि बेटा जो होता है सर्वाइव कर जाता है, बेटी को करना बहुत डिफिकल्ट है। बेटी को मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। एक कमेंट जिसको पढ़ के मैं आई वॉज शॉक्ड, मैं यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ, आप वो कमेंट पढ़िए और इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या कह रही है। ये कह ये रही है कि क्योंकि दीपिका ने ऐसा किया तो तभी अल्लाह ताला ने उसको जो है दोबारा औलाद से नहीं नवाजा, और इसीलिए जो है वो अभी तक जिसे कहते हैं औलाद की नेमत से महरूम है। यहाँ पे इस तरह का स्टेटमेंट देना कि क्योंकि दीपिका ने अपनी बेटी को डिसोन किया तो इस वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम है, ये बात पढ़ के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं और हम कौन है कि हम किसी को ये इस पे जैसे कहते हैं फतवा जारी कर देंगे जी इनको औलाद इसलिए नहीं हो रही कि इन्होंने ये किया होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी की जिंदगी में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके किसी अमाल की वजह से हो रहा होगा, उसने कुछ गलत किया होगा तो इस वजह से हो रहा होगा। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को टेस्ट करता है। अल्लाह ताला हमेशा अपने सबसे प्यारे बंदों का इम्तिहान लेता है।
औलाद होना ना होना इंसान के बस में नहीं है, और अगर औलाद नहीं होती है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसने कुछ बुरा किया होगा तो उसके साथ उसकी औलाद नहीं हो रही। या आपकी लाइफ में आप किसी भी टेस्ट से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में आप किसी भी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो उसका रीजन ये नहीं है कि आपके क्योंकि अमाल बहुत बुरे लगे रहे होंगे जिसकी वजह से आपके साथ ये हो रहा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा अल्लाह ताला अपने जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग लोगों को आजमाइश में डालता है। हमेशा अल्लाह ताला अपने स्ट्रॉन्ग बंदों से टेस्ट लेता है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी के साथ भी अल्लाह ताला कोई नाउजुबिल्लाह नाइंसाफी करे। अल्लाह ताला ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमें जमीनी नाउजुबिल्लाह खुदा बनने की जरूरत नहीं है। हमें ये जिसे कहते हैं ना फतवे जारी नहीं करने चाहिए कि क्योंकि इसके पास ये नहीं है तो इस वजह से नहीं है, और इसने ये किया होगा तो इसके साथ ये हुआ है। लेट्स से किसी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम ये बोले क्यों किसने किया था ना, तो देखो इसके साथ ये हुआ है। हमें कैसे पता कि अगर किसी के साथ कुछ भी हुआ है और उसने लाइफ में कुछ भी किया हो तो हो सकता है उसने उसकी अल्लाह ताला से माफी मांग ली हो, और अब क्या कहते हैं जो भी हो रहा हो उसका टेस्ट हो। और जरूरी नहीं कि कोई भी चीज, अगर कोई कपल शादी करता है तो फौरन से जो है उनके यहाँ औलाद हो जाती है। लोग ट्राई करते हैं 10-10 साल बाद भी औलाद होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने शादी की और इमीडिएटली मुझे वो कंसीव भी कर लेंगे और 1 साल में उनके हाथ में गोद में औलाद भी आ जाएगी। मैं कितने ऐसे कपल्स को जानती हूँ कि जिनको 10-10 12-12 साल बाद अल्लाह ताला जो है वो नवाजता है, और जब अल्लाह ताला नवाजता है तो फिर लोग देखते हैं, दुनिया देखती है कि जब नवाजता है अल्लाह ताला तो ये अल्लाह के काम है। अल्लाह के काम में अल्लाह की मसलियत में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर फर्ज करें कि अगर वो बच्ची कोई है भी, फर्ज करें अगर कोई उनकी औलाद है भी, तो आपको नहीं लगता कि हम बार बार इस बात को डिस्कस करके दीपिका कक्कड़ को किस सिचुएशन में डाल रहे हैं, हम उसे डिप्रेशन में डाल रहे हैं, या हमारे बार बार क्वेश्चन करने से जो है वो टफ टाइम से गुजरे। या हमेशा कहती हूँ एक बात, जो मैं अपने जब भी रिव्यू या रिएक्शन देती हूँ, मैं हमेशा एक चीज को जरूर वो नजर में रखती हूँ कि हमारी किसी भी बात से जहां पे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हो, जहां पे मासूम बच्चे इन्वॉल्व हो, वो टॉपिक हमें टच नहीं करना चाहिए, उस पर हमें बात नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सो लेट्स नॉट जंप ऑन द कंक्लूजन। जो भी होगा सामने आ जाएगा, अगर ऐसा होगा तो सामने आ जाएगा, लेकिन इस चीज का वेट करने का कि दीपिका कक्कड़ आके हमें जवाब देगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि दीपिका कक्कड़ आके इस बारे में कोई भी किसी भी किस्म की बात करेगी। जहां तक मैंने देखा है फैमिली बहुत प्राइवेट फैमिली है, या दिखा रही है यूट्यूब पे अपना डेली व्लॉगिंग, लेकिन वो दिखाते हैं जो इनको दिखाना होता है, अपनी मर्जी से दिखाते हैं, हर चीज नहीं दिखाते हैं। आई थिंक इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर देखा जाए तो, यू नो लाइक ठीक है, डेली व्लॉगिंग में आप अगर अपनी मर्जी से जो आप दिखाना चाहते हो आप वो दिखाओ, और जो आपको नहीं दिखाना आप मत दिखाओ। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, आपको जैसे सही लगता है वो करो। रिएक्शन चैनल्स रिएक्शन देते हैं, ये उनका राइट है। कोई भी कंटेंट आता है जब सोशल मीडिया पे तो उस पे रिएक्शन आता है, उस पे रोस्टिंग भी होती है, तो रोस्टिंग और रिएक्शन को बुरा नहीं मानना चाहिए, मुझे नहीं लगता, बिकॉज ऑफ कोर्स फेमस जो लोग होते हैं उन्हीं पे बात होती है। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उस पे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आज का जो मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का, एक छोटी सी वीडियो, ये जो एक स्टेटमेंट था ये मुझे बहुत जजमेंटल लगा, बहुत ज्यादा हार्श लगा। किसी के बारे में भी ये कह देना कि इसके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, उसके साथ उसलिए वैसा हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। जस्ट यू नो लाइक थोड़ी सी एम्पैथी रखिए, बच्चों के बारे में बात ना कीजिए। इस वक्त यूट्यूब पे एक और जगह पे भी मैं देख रही हूँ कि बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत ज्यादती वाली बात है। छोटे बच्चों को अपने कंटेंट का हिस्सा ना बनाइए, कोई भी बनाता है तो वो गलत करता है। छोटे मासूम बच्चों को इन चीजों से दूर रखिए। इन मासूम बच्चों का लेना देना कुछ नहीं है, ये बच्चे मासूम है, या जब तक अपने माँ बाप के घर में मासूम बच्चे हैं इनको जंग का हिस्सा मत बनाइए। क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, मैं ये एक और जगह पे भी छोटे बच्चों को लेके बहुत बातें हो रही है, तो मैं आई रिक्वेस्ट यू कि हम बड़े हैं, हमें अपने कंटेंट को पावरफुल बनाने के लिए, अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या अपने कंटेंट में हम ऐसा कुछ कहते हैं कंट्रोवर्सी को, इतना कुछ चीजों को सेंसेशनल बनाने के लिए अगर हम छोटे बच्चों को लेकर आते हैं तो हम बड़े कमजोर दिखते हैं। क्योंकि जो कमजोर लोग होते हैं वो सिर्फ बच्चों पे हमला करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं अपने बराबर के लोगों पे बात करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो बच्चों पे हमला करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को समझिएगा। और अगर आप यहाँ पे ये जस्टिफिकेशन दो ना कि क्योंकि सामने वाले भी बच्चों पे बात कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि अपने नामा अमाल के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर सामने वाले गलत कर रहे हैं और आप भी गलत करेंगे तो कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। और सेकंड चीज ये कि अल्लाह ताला आपको समझ बूझ शऊर आपको दिया है।
जो गलत करेगा उसको उसके अमाल का सिला मिलेगा। अगर कोई गलत बात कर रहा है, एक तरफ दूसरी तरफ के बच्चों पे बात कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि समझने की कोशिश करेगा कि उसको उसके गुनाह की सजा मिलेगी। लेकिन अगर डिफेंस में आप भी वही गलत काम करेंगे तो आपको आपके गुनाह की सजा मिलेगी। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि छोटे बच्चों को अपने कंटेंट का हिस्सा मत बनाइए। छोटे बच्चों को प्लीज बख्श दीजिए, उनको इन चीजों से दूर रखिए। लड़ाई दो पार्टीज की जो भी चल रही है वो अपने तक रखिए, अपने कंटेंट टू कंटेंट। मैं तो ये कहूंगी कंटेंट टू कंटेंट बात किया जाए, किसी की भी पर्सनल लाइफ पे बात ना की जाए। जो कंटेंट नजर आ रहा है सिर्फ उस पर बात करें। छोटे बच्चों को प्लीज साइड पे रखिए, क्योंकि ये सुना होगा आपने कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है तू बच्चों से लड़ता है। तो बच्चों से मत लड़े, वो छोटे हैं, वो जवाब में आपकी तरह की फाइट नहीं कर सकते। उनके पास वो वोकैबुलरी नहीं है जो आपके पास वोकैबुलरी है, उनके पास इतनी अकल नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है, वो उनके पास इतना एक्सेस नहीं है कि वो आपको जवाब दे सके। तो लड़ाई उससे करें जहां से आपको जवाब आए, उनसे ना करें जो जवाब भी नहीं दे सकते, जो छोटे मासूम बच्चे हैं। तो मासूम बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखिए। ये पार्ट दीपिका से रिलेटेड नहीं है, ये एक और जगह पे छोटे बच्चों पे बात चल रही है, उससे रिलेटेड है। तो इस चीज दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। एक मासूम रिश्ता जो दीपिका के उस पर क्वेश्चन उठ रहा है वो अलग बात है, ये अलग बात है। और मेरा मानना ये है कि मैं कभी अपने कंटेंट में किसी बच्चे का नाम भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैंने कभी भी रिएक्शन वीडियोस बनाई है जब कुछ भी चल रहा था, तो मैंने कभी भी, मेरी अगर आप किसी भी वीडियो पे जाके देख लोगे तो एक वीडियो में भी आपको बच्चों का नाम नहीं मिलेगा। कहीं पे मैंने बच्चों का नाम नहीं यूज किया, कहीं पे मैं बच्चों का थंबनेल नहीं लगाती, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं और एक माँ होते हुए मैं एक माँ का दिल और दर्द समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि एक माँ के कलेजे पे आप हाथ मारते हो जब आप छोटे बच्चों पे बात करते हो। लड़ाई करनी है, बराबरी की लड़ाई करो तो अच्छा लगता है, फिर लड़ो, आप जो कहना कहो। पर फिर भी मैं तो ये कहूंगी कि मैं तो सिर्फ कंटेंट पे ही बात करती हूँ। मैं किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन, बॉडी शेमिंग, बुली करना, किसी को गंदे नामों से पुकारना, ये सब चीजें मैं पसंद नहीं करती। लोग अगर करें भी तो, लेकिन आप फिर आपस में करो, छोटे बच्चों को इन्वॉल्व मत करो। यहाँ मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मदीहा सईद ब्लॉग्स पे मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, उसको भी जरूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।